दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। वो अमावस्या की रात थे। मैं और मालिक एक जगह सामान की डिलीवरी के लिए गए थे। हमारा सफ़र लगभग 600 से 700 किलोमीटर का था, लेकिन वह चंद घंटे हमारे लिए किसी भूतिया फिल्म के सबसे डरावने सीन से कम नहीं थे। अभी हम लोग थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि हमारे ट्रक के पीछे से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तभी मैंने उस्ताद को आवाज़ दी, उस्ताद उस्ताद जी उठिए। मालिक बोले, क्यों चिल्ला रहा खामखा, नींद खराब कर दिया यार तूने। तो मैंने कहा, उस्ताद पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं है यार, पीछे बकरियां चिल्ला रही होंगी। धीरे धीरे रात होती जा रही थी और डर भी बढ़ता जा रहा था। मैंने मालिक से कहा, अरे उस्ताद अब मैं थक गया हूँ, अब आप चलाइए। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ ठीक है, थोड़ा चलाया नहीं, बस काम चोरी। तभी मैंने उन्हें एक और बात कही, उस्ताद जी थोड़ी दूर बाद एक छोटा सा पुल आएगा, वहाँ से गाड़ी की हेडलाइट बंद करके स्पीड बढ़ा लेना। उन्होंने पूछा, अरे क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पर? तो मैंने कहा, उस्ताद जी यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर थोड़ी ही दूर पर एक बरगद का पेड़ पड़ता है। कहते हैं कि उस पेड़ पर किसी ब्रह्म राक्षस का वास है। तो मालिक ने कहा, क्या बेतुकी की बातें कर रहे हो यार, मैं इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता। तभी अचानक ही हमारा ट्रक पुल के बीचों बीच बंद हो गया, यहाँ तक कि हेडलाइट भी अपने आप ही बंद हो गई। तभी मैंने कहा, उस्ताद मैंने कहा था ना यहाँ कोई शैतानी शक्ति है। तो उन्होंने कहा, बकवास मत कर और उतर गाड़ी से, वायर निकल गया होगा, चल जाके देख। जी उस्ताद जी अभी देखता हूँ। मैंने कहा। मैं नीचे उतरा और इंजन चेक करने लगा। तो मैंने कहा, उस्ताद जी गाड़ी तो बिल्कुल सही है। तभी उन्होंने ऊपर से ही कहा, अच्छा सुन, एक बार पीछे टायर चेक कर ले। तो मैंने जवाब दिया, जी उस्ताद जी। मैं टायर के पास गया ही था कि तभी मेरी जोरदार चीख निकल गई। मेरी चिल्लाहट सुनकर वो भी बोल पड़े, अरे क्या हुआ? तो मैंने कहा, उस्ताद ये देखिए खून, लगता है कोई जानवर नीचे आ गया होगा। मैंने जैसे गाड़ी के नीचे देखा तो एक आधा इंसान और आधा जानवर जैसा कुछ लेटे हुए हमारे ही तरफ बढ़ रहा था। तभी मैंने कहा, उस्ताद भागो जल्दी यहाँ से। उसे देखकर हम इतना डर गए थे कि कुछ न सोचते हुए हम जंगल की तरफ भाग गए। अभी हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। मालिक का कुछ अता पता नहीं था और अब मेरे मन के अंदर डर की चिंगारी सुलगने लगी थी। तभी किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था कि वह मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही दौड़ना शुरू कर दिया और सामने ही एक बरगद के पेड़ पर बिना कुछ सोचे समझे ही चढ़ गया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं पेड़ पर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी मेरे सामने से कुछ तेज़ी से भागता हुआ आ रहा था। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ था, जैसे किसी जानवर का मांस और हड्डी। लेकिन जब वह पास आया तो उसके हाथ में और कुछ नहीं बल्कि मालिक का कटा हुआ सिर था और हड्डियां थीं। अब मैं ऊपर से नीचे तक बुरी तरह से कांप उठा और ऐसा लग रहा था कि अगला नंबर मेरा ही है। उसने पहले तो मालिक की आंखें निकाल के खाईं और फिर उसका पूरा सिर खा लिया। हड्डियां वहीं फेंक दी और उसी वक्त लगभग 600 मीटर दूर से एक जानवर भाग रहा था। तभी यह ब्रह्म राक्षस उसके पीछे दौड़ गया। अब वह काफ़ी दूर जा चुका था और यही सही समय देखकर मैं पेड़ से उतर गया। और जैसे ही मैं उतरा तो मैंने देखा कि वहाँ चारों ओर हड्डियाँ ही हड्डियाँ थीं और मालिक का कटा हुआ सिर भी। मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए तुरंत ही जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। आज अमावस्या की रात थी और आज उस ब्रह्म राक्षस की शक्तियाँ 10 गुना तक बढ़ जाती हैं। यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी। और ये भी कहा जाता है कि वह किसी का भी रूप ले सकता है। अगर उसने मुझे धोखा दे दिया तो मैं फंस सकता हूँ। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी मैंने देखा कि वह राक्षस मेरे ही सामने लगभग 200 मीटर दूर खड़ा है। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। लेकिन ये सोचना मेरे लिए बहुत ही गलत था। तभी मैं धीरे से पीछे मुड़ा और आगे बढ़ा ही था कि पत्तों ने आवाज़ कर दी। मैंने पीछे देखा कि उस राक्षस ने अपनी गर्दन पूरी पीछे घुमा के मुझे देख लिया है। अब मैं कुछ ना सोचते हुए वहाँ से भागने लगा और अब वो राक्षस मेरे पीछे पड़ चुका था। फिर मैंने सोचा कि घने झाड़ियों में चला जाता हूँ। मैंने वैसा ही किया और यह प्लान काम भी कर गया। अब वह शायद भटक गया था। तभी मैं नीचे गिर पड़ा। मेरा सिर किसी बड़े से पत्थर जैसे किसी चीज़ पर टकरा गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। लगभग आधे एक घंटे बीतने के बाद मुझे होश आया। तभी जिस चीज़ से मैं टकराया था वो दरअसल एक बक्सा था। मैंने उस पर ज़्यादा गौर ना करते हुए उसे फेंक दिया। जैसे ही मैंने उसे फेंका कि वो खुल गया। वैसे भी उस पर जंग लगा हुआ था। तो मैंने देखा कि उसमें से एक किताब बाहर निकली है। वो किताब बहुत ही पुरानी लग रही थी। उस किताब का नाम ब्रह्म राक्षस था। मैंने उस किताब को देखते ही फेंक दिया।
लेकिन उसका पन्ना अपने आप ही खुल पड़ा। शायद वो हवा से खुला था। आखिरकार मैंने उसे खोल ही लिया। उसमें अभी भी मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण बाकी थी। मैं फिर से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर से थक हार कर मैं एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। अब मेरा गला भी सूखने लगा था। तभी मुझे एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। तभी मैंने हिम्मत करके उस आवाज़ का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद मुझे एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखी। वो पेड़ कोई और नहीं था बल्कि वही बरगद का पेड़ था जिस पर वो ब्रह्म राक्षस रहता है। तभी मैंने कहा, अरे आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या आप भी मेरी तरह यहाँ फंस गई हो? आपने भी उस ब्रह्म राक्षस को देखा है और आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि वो लड़की धीरे धीरे अब अपना रूप बदलकर एक राक्षस के रूप में आ गई। मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और उसने मुझे फंसा ही लिया। मैं जैसे ही भागता कि उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। जैसे तैसे उठकर मैं वहाँ से भागा। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था। शायद उसके नाखून मुझे लग गए थे। वो मेरे पीछे पड़ गया था। एक बार फिर मैं उसे चकमा देने में कामयाब हो गया। अब मेरा दर्द और भी बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि मेरे पैर का मांस निकाल लिया था और मेरा खून बहुत तेजी से बहता जा रहा था। मैंने ये भी सुना है कि ब्रह्म राक्षस खून को सूंघकर भी मेरा पता लगा सकता है, इसलिए मैंने जल्दी से अपने गमछे से घाव को बांध दिया। मेरा डर अब और भी बढ़ता गया कि कहीं वो मुझे ढूंढ ना ले, लेकिन मेरी कोशिश अभी भी जारी थी। अभी मैं आगे ही बढ़ रहा था कि बहुत तेजी से जैसे कुछ जानवरों का झुंड यहाँ पर आ रहा हो। मैं तुरंत एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब जो मैंने देखा तो उसे देखने के बाद जैसे मैंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। लगभग 100 भेड़िए जैसे वाले दिखने वाले शैतान गोला बनाकर खड़े थे। फिर एक बड़ा और विशाल दिखने में बहुत ही भयानक ब्रह्म राक्षस आया और उसके आते ही शैतान ऊपर देखकर भेड़िए जैसे आवाज निकालने लगे और उनके साथ साथ ब्रह्म राक्षस भी। फिर मैंने जैसे ऊपर देखा तो मैं हैरान रह गया। अभी हम सभी जंगल के एकदम बीचों बीच खड़े थे और ऊपर काले बादल दिख रहे थे। लगता है ये लोग अब काला जादू शुरू करने वाले हैं और चांद के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। और तभी जो बड़ा वाला ब्रह्म राक्षस रहता है उसने कुछ शैतानों को भेजा। शायद उसने मुझे ही ढूंढने के लिए भेजा था, क्योंकि जैसा कि उस किताब में लिखा था कि ठीक 12 बजे काला जादू की प्रक्रिया में एक इंसान यानी कि उसे बलि में चढ़ाया जाएगा। लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि अगर उस इंसान की बलि नहीं चढ़ाई गई तो ब्रह्म राक्षस का काला जादू और उसकी 10 गुना शक्ति वाला हवन विफल हो जाएगा और यही मेरे बचने का एकमात्र उपाय था। अब उन लोगों ने काला जादू का हवन शुरू कर दिया था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद उस किताब में ब्रह्म राक्षस से बचने का उपाय भी होगा, लेकिन वह किताब मैंने वहीं छोड़ दी थी। मुझे किसी न किसी तरह उस किताब को ढूंढना ही था, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा मेरे ऊपर मंडरा रहा था कि अगर मैं गया कि जो शैतान मुझे ढूंढने के लिए गए थे कहीं मुझे देख ना ले। थोड़ी देर बाद जब ब्रह्म राक्षस और सारे शैतानों का ध्यान हवन में हो गया तो तुरंत ही मैं पेड़ के नीचे से उतरकर धीरे धीरे झाड़ू की तरफ चला गया। अब मैं अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि आखिर वह कौन सी जगह थी जहाँ पर मैं गिरा था। सबसे पहले तो मुझे उसी बरगद के पेड़ के पास जाना था जहाँ पर यह ब्रह्म राक्षस रहता है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था कि मैंने देखा कि उन सभी शैतानों में से एक शैतान जो मुझे ढूंढने के लिए गया हुआ था उनमें से एक मेरे ही तरफ आ रहा था। मैं चुपचाप उन्हीं झाड़ियों में बैठ गया। वह शैतान मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मेरे ही बगल में आकर खड़े हो गए, लेकिन शायद उन्हें भी अभी भी पता नहीं चला था कि मैं वहीं पर हूँ। वो अभी भी इधर उधर देख ही रहा था और वो वहाँ पर देखकर तुरंत ही चला गया। अब वह पेड़ भी मेरे से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। मैं तुरंत ही दौड़ते दौड़ते उस पेड़ के पास चला गया। फिर पहले तो मैंने उसके आसपास ढूंढा तो वहाँ पर मुझे वह किताब नहीं दिखी। फिर मैं थोड़ा घनी झाड़ियों में गया। फिर मुझे वह किताब वहाँ पर उसी बक्से के पास पड़ी हुई मिली। धीरे धीरे मैंने सारे पेजों को पढ़ लिया। फिर बीच में एक पेज में लिखा हुआ था कि ब्रह्म राक्षस के काले जादू वाले हवन को विफल करने के लिए या तो हमें हवन में ईश्वर से जुड़ी किसी पवित्र वस्तु को डालना होगा और ब्रह्म राक्षस को नष्ट करने के लिए यह काम मुझे सुबह 3 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय करना होगा। सूर्य की सबसे पहली किरण उसके ऊपर डालनी होगी और इसी जंगल में एक खंजर है जो मुझे उसके नाभि के बीचों बीच डालना होगा और उसी वक्त ब्रह्म राक्षस और सारे शैतान मुक्त हो जाएंगे। यह काम सुनने में जितना सरल लग रहा था उसे करने में बहुत ही मुश्किल आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन शैतानों और ब्रह्म राक्षस से ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाऊंगा। वह लोग
मुझे रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे और अब मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है। सबसे पहले तो मुझे उस खंजर को ढूंढना होगा जो इस जंगल में छुपा हुआ है। मगर मैं उसे ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? यह जंगल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मुझे लगता है कि वह ब्रह्म राक्षस के बरगद के पेड़ के ही आसपास कहीं छुपा होगा। अब मैं उस बरगद के पेड़ के आसपास घूम ही रहा था कि तभी मैं उन हड्डियों के बीच के गड्ढे में एकदम से गिर गया। गिरते गिरते मैं बहुत ही अंदर चला गया। मुझे अब ये लग रहा था कि इसी खुफिया रास्ते में वह खंजर होगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था क्योंकि मुझे पता है कि वह खंजर इतना शक्तिशाली है तो उसकी पहरेदारी भी बहुत ही ज़्यादा सख्त होगी। तभी मुझे लगा कि मुझे कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मेरे अंदर का डर और भी भयानक रूप लिए जा रहा था। तभी एकदम से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में इतनी तेजी से गूंजी कि मेरा कान वहीं पर सुन्न पड़ गया। एक औरत मेरी तरफ भागती हुई आ रही थी जिसके मुंह से खून बह रहा था। उसका मांस नहीं था। वह सीधे आते ही मेरे ऊपर चढ़कर तेजी से चिल्लाने लग गई कि यहाँ से चले जाओ यहाँ से। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैंने हरे कृष्णा बोला और वह आत्मा उसी वक्त मुक्त हो गई। अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उस खंजर के पास आने से ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचने वाला। हालांकि वह आत्मा तो चली गई लेकिन अभी भी मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा डर था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर हर तरफ कटी हुई मुंडियाँ बिखरी पड़ी हैं। वह मुंडियाँ जोर से चिल्ला रही थीं, बचाओ बचाओ हमें। मुझे हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। ये सब देखकर अब मैं बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ गया था। मैं वहीं पर बेहोश हो गया और कुछ समय बाद जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ है और चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। पर जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मुझे एक बूढ़ी सी औरत दिखाई पड़ी, जैसे कि वह बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो। मैं उसके पास गया और देखा कि उसकी आंखों की पुतलियों की जगह खून ही खून था। तभी मेरी एक चीख निकल गई और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ के सारे शैतान उस खुफिया सुरंग में आ गए और अब शायद ही मैं बच पाऊँ। फिर मैं जैसे तैसे उन सुरंगों में बढ़ता गया और अब मुझे वह खंजर भी दिख चुका था। जैसे ही मैंने वह खंजर उठाया कि वह सुरंग टूटनी एकदम से शुरू हो गई। वह शैतान भी मेरे पास आ रहे थे और वह खंजर जैसे ही मैंने उन शैतानों के सामने दिखाया कि वह शैतान एकदम से राख में बदल गए। ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी से मैं उस सुरंग से बाहर आ गया। खुशी की बात तो ये थी कि अभी तक उस ब्रह्म राक्षस तक खबर नहीं पहुंची थी। अब वह समय आ गया था कि ब्रह्म राक्षस का अंत किया जाए और मालिक के मौत का बदला लिया जाए। अब मैं फिर झाड़ियों में से होते हुए उसी पेड़ पर जा पहुंचा जहां पर मैं पहले था। अब सभी शैतान और ब्रह्म राक्षस चिल्लाने लगे थे। लगता है उन्हें पता चल चुका था कि वहां से खंजर गायब हो गया है और बलि के लिए भी मैं मिल नहीं रहा हूँ। फिर पता नहीं कैसे उस ब्रह्म राक्षस ने मुझे देख लिया। अब सारे शैतान और ब्रह्म राक्षस मेरे पीछे पड़ गए। मैं बहुत ही घबरा गया था। मैं बहुत ही तेजी से भागने लगा था, लेकिन मुझे उस हवन में जाकर कोई ना कोई ईश्वरी शक्ति डालनी होगी। मेरे पास एक ताबीज था जिसे मैं डालकर उस हवन को अशुद्ध कर सकता था, उस काले जादू की प्रक्रिया को नष्ट कर सकता था। ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज़्यादा अब गुस्से में आ गया था। मैं जैसे ही डालने जा रहा था कि उसने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाकर नीचे फेंक दिया और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। तभी रात का ब्रह्म मुहूर्त का समय आन पड़ा। सुबह के 4 बज रहे थे और अब मैं पूरे तरीके से हार मान चुका था। लेकिन वह ब्रह्म राक्षस मेरे सामने खड़ा तो हो गया, लेकिन मुझे छू नहीं पा रहा था। शायद उस ताबीज की वजह से, मगर मुझे उस हवन को नष्ट भी करना था। अब यह मुझ पर था कि मैं अपनी जान बचाऊं या फिर इस हवन को नष्ट करके इसी तरह ब्रह्म राक्षस को मार के आगे आने वाले बहुत सारे लोगों की मैं जान बचा लूं। मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा था और तुरंत अपने गले का ताबीज उस हवन में डाल दिया। हवन में जैसे ही मैंने ताबीज डाला कि उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकली। उसका फायदा उठाकर मैं वहां से तुरंत भाग गया और झाड़ियों में जाकर छुप गया। अब ब्रह्म राक्षस बहुत ही तेज घुर्राने लगा और अब वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। सारे शैतान भी बहुत ही गुस्से में आ गए थे। अब वह मुझे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल चुके थे। करीब 200 की तादाद में वो शैतान और एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस मुझे ढूंढ रहे थे। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे ब्रह्म मुहूर्त को शुरू होने में और अब वो समय भी आ गया। उस ब्रह्म राक्षस को खत्म करने का खंजर अब मैं जल्दी जल्दी उस हवन के पास पहुंचा। तभी मैंने कहा, ओ ब्रह्म राक्षस, कहाँ है तू? तूने मेरे दोस्त को मारा है, अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हिम्मत है तो मेरे सामने आ। मेरे पीछे से बहुत ही तेज भागने की आवाज़ आई। वह बहुत ही तेज दौड़ते आ रहा था
और वह मेरे करीब आया ही था कि मैंने उसके पेट के अंदर वो खंजर डाल दिया। लेकिन यह क्या, खंजर का तो कुछ असर ही नहीं पड़ा। ब्रह्म राक्षस घुर्राते बोला, तुझे क्या लगा तू सर्वशक्तिमान है, मुझे इतनी आसानी से मार देगा? मेरी शक्तियाँ अब 10 गुना बढ़ चुकी हैं, अब तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ईश्वर तो बिगाड़ सकते हैं ना। तभी मैं हरे कृष्णा भगवान का नाम लेने लगा। तभी ब्रह्म राक्षस तेजी से चिल्लाने लगा। अब वह ब्रह्म राक्षस बहुत ही तेज चिल्लाते हुए मुक्त हो गया। सारे शैतान भी उसी वक्त मुक्त हो गए और अब सूर्य की पहली किरण भी उन पर पड़ चुकी थी। अब सुबह भी हो गई थी। जंगल में अब इतना डर नहीं था और बहुत ही हल्का सा महसूस हो रहा था। तभी मैं धीरे धीरे रास्ता ढूंढते हुए जंगल के बाहर अपने उसी ट्रक के पास आ पहुंचा और गाड़ी को स्टार्ट करते हुए मैं अपने गांव के लिए रवाना हो गया। वाकई में चाहे शैतान कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन ईश्वर में अनंत शक्तियाँ होती हैं, तो उनके सामने कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं है। आज हरे कृष्ण महामंत्र ने मेरी जान बचाई और उस ब्रह्म राक्षस को भी मुक्त कर दिया। दोस्तों, ये घटना मेरे लिए पुण्य समान थी, क्योंकि इससे उस ब्रह्म राक्षस और कई शैतानों को मुक्ति मिली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस